नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे जनता के सामने आ गए हैं। जनता ने जो जनादेश दिया, पार्टियों ने वो तय किया और उसके बाद सभी पार्टियों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जनता के जनादेश का हमने पूरी तरह से उसका स्वागत है और जनता ने जो भी हमें फैसले दिए वो अहम है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही थी, पूरी हवा बना करके रखी थी। समाजवादी पार्टी की खुद की सीटों की बात करें तो 111 सीट लेकर के आई है। आरएलडी की बात करें तो 8 और ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो 6 सीटें, यानी कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के खाते में 125 सीटें गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 273 सीटें उसका जो गठबंधन था अपना वहां से गई हैं। अब एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि आखिर ऐसे क्या रहा कि अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ आई, जो अखिलेश यादव मुद्दे उठा रहे थे, तो वो भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाई और पार्टी का जो नतीजा रहा वो बहुत चौंकाने वाला नतीजा था। तो उनके हमने 5 मुख्य कारण निकाले हैं जो अखिलेश यादव की हार के सबसे बड़े कारण बने। सबसे पहला कारण, अखिलेश यादव अपने घर से निकले नहीं, जनता के बीच उतरे नहीं, जमीन पर नंगे पैर रहे नहीं। नंगे पैर का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जूते उतार कर चप्पल उतार के रहें, लेकिन नंगे पैर का मतलब होता है कि जनता के बीच रहें, कदम से कदम मिलाकर के, कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलें। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल, जब से 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई है, तब से अखिलेश यादव ने खुद को कैद कर लिया, जनता के बीच से जुड़ाव महसूस नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे किस्से रहे। लखीमपुर का हिंसा का कांड बिल्कुल ताजा कांड था। अखिलेश यादव को वहां पहुंचना चाहिए था। अखिलेश यादव ने वो हवा नहीं बनाई, वहां पर नहीं गए। विपक्ष को, जो अपने आप को विपक्षी पार्टी मानते हैं, उसको घेरा नहीं भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद हाथरस का कांड हुआ, वहां भी नहीं गए। इन सब चीजों में कांग्रेस बहुत हद तक आगे निकली, जनता के बीच गई। हालांकि उसकी भी वोट तब्दील नहीं हो पाए, वो हम आपको किसी अगले रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ एक सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि पिछले कुछ महीनों में वो एक्टिव हुए हैं और वो एक्टिवनेस से जनता ने जुड़ाव महसूस नहीं किया। वो वोट तब्दील नहीं हुआ, जो भीड़ आई वो वोट में तब्दील नहीं हुई। एक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा। दूसरा फैक्टर, गुंडागर्दी वाली छवि जनता आज भी अपने मन से ये नहीं निकाल पाई है। जो समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं कार्यकर्ताओं की जो छवि बनी है, गुंडा राज वाली छवि, वो आज भी जनता के बीच से नहीं निकली है। 2017 से पहले 2012 में जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, उसमें कई सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिस तरह प्रशासन के साथ, जनता के साथ गुंडागर्दी, धमकियों भरे कांड किए, वो सारी चीजें जनता के जेहन में रहीं। उसको अखिलेश यादव निकालने में नाकाम रहे। एक सबसे बड़ा फैक्टर वो बना। तीसरा फैक्टर, समाजवादी पार्टी के पास चेहरों की कमी थी। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने खूब उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कई बड़े प्रमुख चेहरे थे। अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उसके साथ केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, कई ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्रीय से लेकर के राज्य क्षेत्रीय तक चेहरे थे जिन्होंने खूब अच्छे से काम किया। लेकिन अखिलेश यादव के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। खुद मुलायम सिंह ने इस पूरे चुनाव भर में मात्र 2 रैलियां करी। शिवपाल यादव एक बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन शिवपाल यादव ने भी कोई बड़ी रैली संबोधित नहीं करी, अपने क्षेत्र तक सिमट के रहे। आखिरी चरण में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैदान में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा भी। जौनपुर गई, लेकिन वहां से वो कोई बड़ी जीत नहीं दिखा पाई, कोई बड़ा चेहरा बनकर के पेश नहीं आ पाई और ये आखिरी वक्त का लिया गया निर्णय भी गलत साबित हुआ। तो चेहरों की एक सबसे बड़ी कमी समाजवादी पार्टी के पास रही। चौथा, अखिलेश यादव ने शुरुआत जब इस चुनाव की हुई थी, और अगर पूरे चुनाव की नजर डालें तो चुनाव की शुरुआत मुद्दों से हुई थी, लेकिन और उसकी बात भी अखिलेश यादव ने उस वक्त करी थी। मुद्दों को लेकर के उन्होंने कई सारे मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उठाए थे। अखिलेश यादव ने मुद्दों का जोर तो दिया, लेकिन उन मुद्दों पर शोर नहीं कर पाए, उनका शोर नहीं मचा और वो मुद्दे कहीं ना कहीं दब करके आखिरी वक्त पर फिर वही जातिवाद पर पूरा चुनाव लड़ा गया। क्योंकि हमने पूरा इस चुनाव को जमीन से कवर किया है, कई दफे हमने ये बात सुनी है जनता के बीच से कि वो उनके लिए मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा उनके लिए राष्ट्रवाद हो गया है। मुद्दा उनके लिए हिंदू मुस्लिम और मंदिर को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा था। अखिलेश यादव महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम चीजों को लेकर के शोर नहीं कर पाए और वो एक सबसे बड़ा हार का कारण बना। पांचवा, टिकट बंटवारा। हाल ही में हस्तिनापुर से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे योगेश वर्मा ने अभी हाल ही में एक बयान जारी किया। योगेश वर्मा ने कहा कि जिस दिन चुनाव संपन्न हुए थे उसके ठीक एक दिन बाद से ही जहां पर मशीनें रखी गई थी, ईवीएम की मशीनें, वहां पर मैंने खुद निगरानी की और ईवीएम में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उन्होंने अपनी हार का सबसे बड़ा कारण बताया कि जिन नेताओं, जिस प्रत्याशी का वहां पर पहले से तय था उसका टिकट कटा, योगेश वर्मा को टिकट मिला, तो जिसका टिकट कटा उसने पूरी तरह से योगेश वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
यह सिर्फ हस्तिनापुर की बात नहीं थी, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई बार के जो टिकट बंटवारे के निर्णय थे वो गलत साबित हुए। जिसको टिकट चाहिए थी, अखिलेश यादव ने जिसका टिकट काटा उसको समझा नहीं पाए, जिसको टिकट दी उसके साथ टिकट कटे व्यक्ति का जो सामंजस्य था वो नहीं बना पाए, इसलिए जिसका टिकट कटा उसने पूरी तरह से पार्टी और वहां के प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके हार का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने तो खूब अच्छे से उसको लिया भी और पेश भी किया। समाजवादी पार्टी ने उस हार का खामियाजा पूरी तरह भुगतना पड़ गया और कहीं ना कहीं यह फायदा पूरी तरह से अन्य दलों को पहुंचा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यह फायदा लेने में सबसे आगे रही। तो समाजवादी पार्टी के जो हार के और खुद अखिलेश यादव की हार के ये 5 बड़े कारण जो हमने आपको बताए हैं, उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ हवा हवाई के कारण नहीं थे। हमने कई हजार किलोमीटर की अपनी यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर घूम घूम करके पूरा किया है और उसके बाद जो स्पष्ट ये जो हमारे पास कारण आए हैं उसको लेकर के हमने चर्चा करी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट में और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपनी नजर से कैसे देखते हैं। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, अगली रिपोर्ट का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर हमारे इसी जो ऑफिशियल पेजेस होंगे। शुक्रिया।